जोहार नमस्कार दोस्तों। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। गांडे से कल्पना सोरेन करेगी राजनीतिक सफर की शुरुआत। जी हां, बता दें कि झामुमो की बैठक में लगी मुहर। कल्पना सोरेन गांडे से झामुमो की प्रत्याशी होगी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में हुई झामुमो की बैठक में कल्पना सोरेन के नाम पर मुहर लगी है। बैठक में आम आदमी पार्टी की तर्ज पर झामुमो ने महारैली करने का निर्णय लिया है। आगामी 21 अप्रैल को प्रभात तारा मैदान में न्याय उलगुलान महारैली का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। इस महारैली में इंडिया गठबंधन के दल के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस रैली में इंडिया गठबंधन के तमाम राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को बुलाया जाएगा। इस बैठक में कल्पना सोरेन भी मौजूद थी। बैठक में गांडे विधानसभा सीट से कल्पना सोरेन की उम्मीदवारी पर भी मुहर लगी है। वह गांडे से अपनी राजनीतिक सफर की शुरुआत करेगी। भट्टाचार्य ने बताया कि बैठक में सभी विधायकों को कहा गया है कि अपने अपने क्षेत्र में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित कराए। इसके लिए उन्हें हर प्रकार का सहयोग प्रत्याशियों को देना है। वहीं विधायकों को कहा गया है कि उनके अपने लोकसभा क्षेत्र के अलावा आसपास के अन्य लोकसभा क्षेत्र में भी जहां उनका प्रभाव है वहां अपने प्रभाव का उपयोग करें। मतदाताओं को गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान के लिए प्रेरित करें। गांव-गांव जाएं, लोगों को राज्य की सरकार के योजनाओं के बाबत जानकारी देते हुए वोट के लिए प्रेरित करें। बैठक में मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने कहा कि यह रैली इतनी ऐतिहासिक होगी जो पहले कभी रांची में ना हुआ है और ना ही आने वाले समय में होगा। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ यह आक्रोशित लोगों की रैली होगी जिसमें पूरे भारतवर्ष से भाजपा को खाट फेंकने का संकल्प लिया जाएगा। यह न्याय उलगुलान होगा, एक एक वोट भाजपा पर चोट होगा। वहीं कल्पना सोरेन ने कहा कि हेमंत जी की भी अंदर है, आपकी ताकत से ही वह मजबूती के साथ संघर्ष कर रहे हैं। यही ताकत रैली और चुनाव में भी दिखानी चाहिए। लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे झारखंड के पहले ऊर्जा मंत्री हार्ट अटैक से निधन। जी हां, बता दें कि गिरिडीह लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे झारखंड के पहले ऊर्जा मंत्री लालचंद महतो का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वह 72 साल के थे। वह झारखंड राज्य बनने के बाद बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में बनी सरकार में ऊर्जा मंत्री रहे थे। बताया गया कि रांची में लालपुर स्थित आवास पर गुरुवार देर रात बाथरूम में चक्कर आया और वे गिरकर बेहोश हो गए। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। लालचंद महतो मूल रूप से बोकारो जिले के बेतकारो गांव के रहने वाले थे। शुक्रवार दोपहर उनका शव झारखंड विधानसभा परिसर में लाया गया जहां विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो सहित कई लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। महतो ने भारतीय जनसंघ से राजनीति की शुरुआत की थी। वह गिरिडीह के डुमरी विधानसभा सीट से 3 बार विधायक चुने गए थे। आपातकाल के बाद हुए विधानसभा चुनाव में 25 साल की उम्र में 1977 में वे जनता पार्टी के टिकट पर डुमरी विधानसभा से विधायक बने थे। उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए राज्य स्तर पर तीसरा मोर्चा बनाने और बहुजन समाधान मोर्चा एवं हिंद मजदूर किसान यूनियन के बैनर तले इस बार गिरिडीह लोकसभा चुनाव का लड़ने का ऐलान किया था। 5 दिन पहले उन्होंने चुनावी तैयारी को लेकर संसदीय क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को एक सम्मेलन भी किया था। सीता सोरेन ने दिया बड़ा बयान, कहा कि झामुमो में गुरुजी की नहीं चलती। जी हां, बता दें कि गुरुजी की बड़ी बहू और भाजपा नेत्री सीता सोरेन ने एक बार फिर अपने परिवार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने अपने ससुर शिबू सोरेन को लेकर ट्वीट किया है। कहा कि झामुमो में अब शिबू सोरेन की नहीं चलती है। झामुमो में कुछ भी ठीक नहीं है। अगर ठीक होता तो मेरे ससुर मुझे पार्टी से निकलने ही नहीं देते। इधर सीता सोरेन शुक्रवार को जामताड़ा पहुंची जहां उन्होंने जामताड़ा में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। कहा कि झारखंड में बीजेपी की सरकार बनते ही उनके स्वर्गीय पति दुर्गा सोरेन की मौत की जांच के लिए टीम का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दुर्गा जी के निधन के बाद मुझे पार्टी में कभी महत्व नहीं दिया गया, पार्टी ने कभी नहीं अपनाया, मजबूरन मुझे यह कदम उठाना पड़ा। सीता सोरेन ने कहा कि झारखंड का गठन
का मूल उद्देश्य पीछे छूट गया है। सीता सोरेन ने गठबंधन सरकार पर हमला करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार पत्थर और जमीन की लूट में शामिल है, जनता हिसाब चुकाएगी। सीता ने कहा कि मैं कई बार विधायक रही, लेकिन पार्टी से उचित सम्मान नहीं मिला। स्वर्गीय दुर्गा सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए बहुत काम किया, बावजूद इसके पार्टी ने उनके विचारों को आत्मसात नहीं किया। मैंने कई बार उनकी मौत की जांच की गुहार लगाई, जिसे अनसुना कर दिया गया। उन्होंने कहा कि परिस्थितियां ही ऐसी बन गई थी कि मुझे बीजेपी से विशाल पार्टी में आना पड़ा। ये विकास की पार्टी है, हम सभी 14 लोकसभा सीट जीतेंगे। महिलाओं के खिलाफ अपराध पर तत्काल रोक लगाए राज्य सरकार, हाईकोर्ट ने दिया सख्त निर्देश। जी हां, बता दें कि शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट ने दुमका के हंसडीहा में स्पेनिश महिला से हुए गैंगरेप मामले में स्वतः संज्ञान से दर्ज पीआईएल पर सुनवाई की। बता दें कि एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर व जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ ने सुनवाई में राज्य सरकार को महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध पर तत्काल रोक लगाने का निर्देश दिया है। खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 9 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है। इधर खंडपीठ ने राज्य सरकार को सभी जिलों में हुए अपराध और उसके खिलाफ की गई कार्रवाई से संबंधित शपथ पत्र दाखिल करने को कहा है। खंडपीठ ने मौखिक रूप से राज्य में हो रहे नशा के कारोबार पर कड़ी टिप्पणी की है। कहा कि राज्य में ब्राउन शुगर, अफीम, ड्रग्स कारोबार धड़ल्ले से हो रहा है, उसकी चपेट में युवा आ रहे हैं, उसकी बिक्री पर सख्त रोक लगाई जाए। खंडपीठ ने पिछले दिनों भी मामले की सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा था कि ऐसा प्रतीत होता है कि नशा के कारोबार के लिए झारखंड हेवन यानी कि स्वर्ग जैसा बन गया है। पुलिस प्रशासन के रहते हुए अवैध कारोबार कैसे हो रहा है, इस पर सख्ती के साथ रोक लगनी चाहिए।